विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने देखो विमाओं के बारे में अपन ने शुरू की थी। विमाएं अपन किसे कह रहे थे कि मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घात को अपन क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ठीक है ना। जो मूल मात्रक होते हैं उसके ऊपर अपन कितनी घात लगा रहे हैं वही अपने पास क्या होगी, विमा होगी। विमा में देखो अपन ने जो शुरुआत की थी कि अपन विमाएं होती हैं वो डायमेंशन होती हैं, वो अपने पास क्या होती हैं, विमाएं अपन कह दें या डायमेंशन अपन जो कह रहे हैं वो अपने पास क्या होगी। वो अपन ने ये कहा था कि विमाएं अपने पास क्या होती हैं कि मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घातों को विमा कहते हैं। कि मूल मात्रक के ऊपर लगाई गई घात को अपन क्या कह रहे हैं, विमा कह रहे हैं। जैसे आपने 10th लेवल पे मैंने बताया भी था कि क्षेत्रफल का मात्रक आपने क्या लिखा था, वर्ग मीटर लिखा था या मीटर स्क्वायर लिखा था। तो मीटर के ऊपर आपने कितनी घात लगाई, 2 घात लगाई। वो 2 घात अपने पास क्या है, विमा है। जैसे आयतन है, आयतन को आपने आयतन का मात्रक क्या लिखा है, घन मीटर लिखा है। इसका मतलब मीटर के ऊपर कितनी घात लगा रहे हैं आप, कि मीटर के ऊपर 3 घात लगा रहे हैं। तो मीटर के ऊपर 3 घात लगा रहे हैं, वो 3 है, वो अपने पास क्या है, इसकी डायमेंशन है। ठीक है ना। तो ये अपन कह रहे हैं कि मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घातों को अपन क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। यहाँ देखो 3 शब्दावली की बात अपन यहाँ पे कल कर रहे थे कि द्रव्यमान को अपन क्या कह देंगे, मास। यहाँ से m निकाल लेंगे। फिर अपन यहाँ पे ये कह देंगे कि लंबाई को अपन क्या कह देंगे, लेंथ अपन कह देंगे, लेंथ अपन कहेंगे, यहाँ से l निकाल लेंगे। और समय है, समय को अपन क्या कर देंगे, टाइम से कह देंगे, यहाँ से अपन क्या निकाल देंगे, टी निकाल देंगे। तो अपन ये कहते हैं कि m के ऊपर अपन पावर a कह दें, l के ऊपर पावर b कह दें, t के ऊपर c कह दें, तो ये उस किसी भी भौतिक राशि का क्या बनेगा, विमीय सूत्र बनेगा। ये क्या बनेगा, विमीय सूत्र बनेगा। और a b c यहाँ पे क्या बनेगी, a b c है वो अपन ये कह देंगे भौतिक राशि की विमा बनेगी। ठीक है ना। ए बी सी है वो अपन क्या कर देंगे, भौतिक राशि की विमा अपन कर देंगे। कि एम एल और टी के ऊपर जो अपन घात लगा रहे हैं वही इसकी क्या बनेगी, विमा बनेगी। उसके बारे में अपन ने देखो कल अपन ने बेसिक जो 4-5 विमाएं थी वो मैंने बताई थी। आपको केवल और केवल क्या करना है कि 3 विमाएं याद करनी है। जैसे मैं कहता हूं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा आप क्या याद रखोगे, m1 याद रखो एक बार, m1 होती है। लंबाई की विमा क्या होती है, l1 होती है। समय की विमा होती है वो क्या होती है, t1 होती है। आप तो ये 3 ही शब्द याद रखो। द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m1। तो m है यहाँ पे, m के ऊपर पावर 1 अपन कहते हैं, तो m1 पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे m की पावर 1 पढ़ो। आप क्या पढ़ोगे, इसको m1 पढ़ना आपको। तो ये m1 अपन पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान की विमा क्या कह देंगे, m1 L0 T0। ये अपने पास किसकी विमा थी, द्रव्यमान की विमा थी। फिर अपन ने कहा था कि लंबाई की विमा, तो ये क्या कह देंगे, m0 L1 T0। ये अपने पास किसकी विमा हो जाएगी, अपने पास लंबाई की विमा हो जाएगी। फिर समय है तो m0 L0 T1। ये अपने पास क्या होगी, समय की विमा हो जाएगी। तो ये अपने को बेसिकली 3 ही विमाएं याद करनी है कि ये 3 विमाएं यदि याद हैं तो उन्हीं को देख देख कर अपन सभी विमाएं बना सकते हैं। ठीक है ना। एक बेसिक से अपन देखो ये लिख रहा हूं मैं, एक तरफ है, साइड में अपन लिख रहे हैं। फिर इसी के आधार पर देखो अपन अलग अलग विमाएं हैं वो मैं बता रहा हूं कि देखो अपन ये कह रहे हैं कि जिन विमाओं की बात अपन ने की है वो देखना। कि मैं कह रहा हूं कि आपको द्रव्यमान के बारे में कोई पूछ रहा है तो आप क्या लिखोगे, m1। ठीक है ना। उसका यदि विमीय सूत्र लिखना है तो m1 L0 T0 लिखेंगे। फिर आप लंबाई के बारे में कह रहे हैं, लंबाई के साथ साथ जो शब्दावली में कह रहा हूं वो याद रखना है अपने पास। चौड़ाई याद रखोगे, ठीक है ना। चौड़ाई के साथ है ऊंचाई याद रखोगे। ऊंचाई के साथ अपने पास क्या याद रखोगे कि दूरी याद रखनी है। फिर विस्थापन याद रखना है। फिर अपने पास तरंग दैर्ध्य याद रखना है। फिर अपने पास यहाँ पे तरंग दैर्ध्य के अलावा आयाम भी याद रखना है। इन सब की जब विमा की मैं बात करूंगा तो L1 होगा। इन सब की विमा क्या होगी, L1। और इनका विमीय सूत्र की बात करता हूं तो m0 L1 T0। क्योंकि विमीय सूत्र में मैंने ये कहा था कि बड़े कोष्टक में अपन लिखेंगे
और एम एल और टी के ऊपर घात लगा देंगे। जिनके अपने पास आवश्यकता नहीं है, जिनके अपने पास विमाएं नहीं है, उन विमाओं को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, उनके ऊपर पावर क्या लगा देते हैं, 0 लगा देंगे। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है अपने पास, 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान अपने पास क्या होगा, 1 होगा। तो ये अपन कह देंगे m0 l1 t0 अपने पास होंगे। फिर एक विमा मैं यहाँ पे कह रहा था कल, समय की विमा यहाँ पे क्या कहेंगे, t1। समय के साथ 2-4 शब्द याद रखना, आवर्त काल, ठीक है ना, दोलन काल के अलावा मैंने कल क्या कहा था, कंपन काल। इन सब की विमा क्या होती है, t1, और इनका विमीय सूत्र करोगे तो क्या होगा, m0 l0 t1 होता है। ये आप देखो 3 याद रख लो भी। इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूं कोई विमा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी विमा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि ये 3 विमाएं याद है तो उसके अलावा देखो मैं आज आपको चौथी विमा लिखनी बता रहा हूँ। चौथी विमा में मैं कह रहा हूँ क्षेत्रफल, कि कल अपन ने तो एक टेबल के रूप में बनाई थी, तो इनको अपन ने टेबल के रूप में आपको क्रमवाइज ही चलना है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, कि यहाँ अपन वो भौतिक राशि लिख देंगे भी, भौतिक राशि। फिर यहाँ पे अपन उस भौतिक राशि का यदि सूत्र है तो सूत्र लिखेंगे। फिर अपने पास सूत्र के बाद में अपन क्या करेंगे, विमा की गणना करेंगे, और विमा की गणना करने के बाद उसका विमीय सूत्र लिखेंगे भी, विमीय सूत्र। इस प्रकार से अपने पेज को आप 4 भागों में डिवाइड कर लेना है, कि पहले भाग में आप ये लिखोगे क्षेत्रफल, दूसरे भाग में उसका सूत्र लिखोगे है तो, और फिर उसकी विमा की गणना करेंगे, और चौथे पॉइंट में विमीय सूत्र लिखेंगे। इस प्रकार से अपने पेज को 4 भागों में आप डिवाइड कर लेंगे। अब देखो क्षेत्रफल का अपने पास सूत्र है, अपने पास क्षेत्रफल का अपन ज्यादातर सूत्र जो लिखते हैं वो आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो कि मैंने कहा था कि आपको केवल ये 3 विमाएं तो याद करनी है, ये 3 विमाएं याद करनी है। देखो लंबाई की विमा क्या है, L1, चौड़ाई की विमा भी क्या है, L1। तो लंबाई की विमा मैंने लिख दी, कि लंबाई की विमा रख दी मैंने L1, चौड़ाई की भी क्या रख दी, L1। आधार समान होने पर घाते क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ोगे। तो आधार समान होने पर घाते यदि जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, L2 होगा। आधार समान होने पर घाते अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो इसकी विमा क्या होगी, L2 होगी। तो इसका विमीय सूत्र बोलो अब क्या हुआ, कौन नहीं है, m नहीं है, तो m की पावर 0 L2 T0, ये इसका क्या बनेगा, विमीय सूत्र बनेगा। m0 L2 T0, ये अपने पास इसका क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र है, वो अपन प्राप्त कर लेंगे। चौथा 5वां पॉइंट देखना, अपन बात करते हैं आयतन की। बात किसकी करते हैं, आयतन की। तो आयतन का अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है, आयतन के बराबर। आयतन ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ के आयतन की बात अपन यहाँ पे करेंगे। तो देखो लंबाई की विमा L1, चौड़ाई की विमा L1, ऊंचाई की विमा L1। तो इनकी अपने पास विमा क्या बनेगी, कि लंबाई की विमा L1, चौड़ाई की विमा L1, ऊंचाई की विमा L1। आधार समान होने पर घाते जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, L3। अब इसका विमीय सूत्र क्या बन गया, m0 L3 T0 अपने पास। तो ये अपने पास क्या बन गई, आयत का विमीय सूत्र वो बन गया, ठीक है ना। तो अपने पास जो आयतन का विमीय सूत्र है वो अपने पास ये बन जाएगा। अब देखो उसके बाद में मैं नंबर 6 पे ये करता हूं यहाँ पे, कि वेग की बात कर लेता हूं। वेग या चाल है वो अपन बता लेते हैं, कि वेग या अपन चाल की बात करें, कि वेग कह दें या अपन चाल कह दें, एक ही बात होती है। वैसे इनमें आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वेग क्या होता है और चाल क्या होती है। वेग होता है वो अपने पास सदिश राशि होती है, चाल है वो अदिश राशि होती है। और इनके बारे में कि अपन और भी परिभाषा है वो अलग से अपन देखेंगे, चाल क्या होती है, वेग क्या होती है, ठीक है ना। किसी कण के द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और किसी कण के द्वारा निश्चित समय अंतराल एवं निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये सब बातें आगे वाले चैप्टर में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक बार ये देखना वेग और चाल। तो यहाँ वेग और चाल की बात करते हैं तो चाल बराबर अपन क्या करेंगे,
चाल के लिए अपन लिखे तो दूरी बटा समय लिख सकते हैं क्या? देखो आपको याद होगा छोटे क्लासों में पढ़ा है, दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणा समय होती है। तो वहां से चाल का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हुआ क्या? अब देखो दूरी की विमा इसी में है क्या? अपनी पहली 3 विमा वही है क्या? दूरी की विमा क्या करोगे? L1। तो दूरी की विमा मैंने यहाँ पे लिख दी L1। समय की विमा क्या होती है? T1। अब मैंने कल ये बताया था कि अपने को जो भी अपने पास पद हैं उसमें हर में जो यदि पद है उसको अपन अंश के रूप में लाएंगे, और अंश के रूप में लाएंगे तो जो पावर यदि प्लस की है तो वो पावर किसकी हो जाएंगी? माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया? L1, यहाँ T है तो ऊपर लाएंगे तो T माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब अपने पास इसका विमेय सूत्र लिख दो। विमेय सूत्र लिखेंगे तो M0 L1 T माइनस 1। तो ये इसका क्या बन गया? विमेय सूत्र बन गया। ठीक है? फिर नंबर 7 पे अपन बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा? त्वरण की यदि बात करते हैं तो क्या होगा? वेग बटा समय होता है। किसी प्रति एकांक समय में किसी कण के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और त्वरण में अपने फॉर्मूला लिख रहे हैं वेग बटा समय। वेग की विमा देखो, वेग और चाल की विमा, तो वेग की विमा अपन ये तो कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया? L1 T माइनस 1। समय की विमा फिर T1। पावर को ऊपर ले आओ भाई, पावर को ऊपर लाएंगे तो क्या हो गया? L1 T माइनस 1 T माइनस 1। ये आधार समान होने पर घातें जुड़ेंगी तो क्या होगा? L माइनस 1 T माइनस 2। इसका मतलब इसका विमेय सूत्र क्या होगा? M0 L1 T माइनस 2। ये अपने पास है त्वरण की विमापन कर लेंगे। तो कल यहां तक की विमाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने कहा था कि मैं कुछ एक फॉर्मूले लिख रहा हूं, उस फॉर्मूले के आधार पे केवल आपको याद करनी है तो ये 3 विमाएं याद करनी है। उसके बाद में फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले के आधार पे विमाएं खुद बनानी सीखनी है आपको, क्योंकि ये विमाएं यदि आप रटोगे तो कहीं ना कहीं भूल जाओगे भी। तो इन विमाओं को बार बार आपको कोशिश करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं, और बार बार आप रब कार्य में आप कर करके देखेंगे कि अपन ये अपने फॉर्मूला याद है, इसकी विमा ये बनेगी क्या। ठीक है ना? उसके बाद में देखो नंबर 7 की बात करता हूं। नंबर 7 पे अपन देखेंगे तो इन्हीं 7 में से अपन देखो बार बार में इन फॉर्मूलों के आधार पे अपन देखो संख्याएं अपन विमाएं और ज्ञात करेंगे। जैसे मैं देखो नंबर 8 पे ये कह देता हूं, बल कह देता हूं। तो बल अपन देखो 9th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, दूसरा नियम पढ़ा था क्या? और दूसरा नियम होता है, उसमें अपन ने कहा था किसी वस्तु के ऊपर आरोपित जो बल होता है उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और वहां से अपन ने इसे बल का फॉर्मूला ये निकाला था, बल F बराबर अपने पास क्या था? ma था। m यहाँ पे द्रव्यमान था और a यहाँ पे क्या था? त्वरण था। ठीक है ना? m तो द्रव्यमान है और a यहाँ पे क्या है? त्वरण है। तो बल के बराबर ये फॉर्मूला हुआ क्या? इसका मतलब देखो यहां से अपने पास क्या बन गई कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा क्या हो गई? M1। त्वरण की विमा क्या हो गई? L1 T माइनस 2। ये अपने पास त्वरण की और ये अपने पास क्या हो गई? द्रव्यमान की। अब इसको एक साथ लिख दो भी, क्या हो गया? M1 L1 T माइनस 2। ये अपने पास किसकी विमा हो गई? द्रव्यमान की विमा हो जाएगी, बल की विमा हो जाएंगी। तो बल का विमेय सूत्र क्या बनेगा? M1 L1 T माइनस 2। ठीक है ना? ये अपने पास किसकी विमा अपन बता देंगे? बल की विमाएं हैं वो अपन यहाँ पे बता सकते हैं। फिर देखो उसके बाद में अपन यहाँ पे जो शुरुआत करते हैं वो मैं लिखता हूं संवेग। संवेग है वो अपने पास क्या होता है पहले ये भी पता होना चाहिए। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का गुणनफल अपने पास क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो द्रव्यमान गुणा अपने पास क्या होगा? वेग होगा। तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? M1। वेग की विमा क्या होती है? L1 T माइनस 1 होती है, पीछे देखो अपने पास। ठीक है ना? तो इनसे अपन इन तीनों को एक साथ लिख दो बड़े कोष्ठक में। तो m है, m की पावर कितनी है? 1 है। l की पावर भी 1 है, t की पावर है -1 है। तो ये किसकी विमा होगी? संवेग की विमा हो जाएंगी। फिर मैं बात करता हूं संवेग है तो यहाँ पे मैं ये बता देता हूं आवेग। संवेग है तो यहाँ पे क्या बता दूंगा मैं? आवेग बता दूंगा। तो आवेग के बराबर अपने पास ये होता है
कि आवेग का मतलब होता है कि अपन ये कहते हैं किसी वस्तु के ऊपर आरोपित बल और उस बल की समय अवधि का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। कि किसी वस्तु के ऊपर आरोपित बल और उस बल की समय अवधि का गुणनफल क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। तो आवेग के बराबर ही होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय। अब देखो बल की विमा बोलो, बल की विमा अपन देखें तो ये रही, यही है क्या बल की विमा, m1 l1 t-2। तो इसका मतलब देखो बल की विमा अपने पास क्या होगी, m1 l1 t-2। समय की विमा बोलो क्या होगी, t1। अब देखो यहाँ इन दोनों में देखो कुछ आ रहा है क्या, आधार समान है t-2 t1, आधार समान होने पर घाते क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे। तो आधार समान होने पर घाते जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, m1 l1 t-2 और t+1, तो t-1 होगा नहीं होगा, यही हुआ क्या। तो इसका मतलब अपने पास ये हुआ क्या, आज संवेग की विमा देखो और आवेग की विमा देखो, इसका मतलब दोनों की विमा सेम है क्या। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है, उन दो भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनका विमीय सूत्र एक समान है। उन दो भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनका विमीय सूत्र अपने पास क्या होता है, समान है। तो यहाँ पे आवेग और संवेग इनकी विमा क्या होगी, एक समान होगी। यहाँ से मैं लिखने को ये भी लिख सकता था, लंबाई चौड़ाई अपने पास दो भौतिक राशियां बन जाएंगी, दूरी और विस्थापन दो बन जाएंगी, तो इनकी विमा भी तो एक समान ही है। तो अपन यहाँ पे एक युग्म के रूप में सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बनता है वो आवेग और संवेग होता है, और आवेग और संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एक समान होता है। फिर देखो उसके बाद में मैं बात करता हूं यहाँ पे पृष्ठ तनाव की बात कर लेता हूं। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, जितने भी देखो मैं नाम लिख रहा हूं ना अपने 11वीं क्लास में, इन जितने भी मैं नाम लिख रहा हूं सभी की अपने पास परिभाषाएं आएंगी और वही अपने पास 12वीं में जाकर काम आएंगे भी, ठीक है ना। तो पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है कि ये कहते हैं प्रति इकाई लंबाई के ऊपर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, बल बटा क्या होगा, लंबाई होगा। तो देखो बल बटे लंबाई होगा तो बल की विमा क्या होगी, m1 l1 t-1, लंबाई की विमा क्या होगी, l1, ठीक है ना। लंबाई की विमा यहाँ पे क्या बनेगी, l1। अब देखो कि अपने को पता है हर में अपने को पद रखना ही नहीं है, तो अपन पावर को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और ऊपर लाएंगे तो माइनस की। अब इन दोनों को हल करो कि आधार समान होने पर घाते क्या होंगे, जुड़ेंगी। तो एक प्लस का और एक ही माइनस का, तो ये क्या हो गया, L0 हो गया। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या बन गया, m1 L0 t-1 होगा। ये अपने पास क्या होगा, पृष्ठ तनाव का यहाँ पे विमीय सूत्र वो अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। जो जो अपन ने विमाएं पढ़ी हैं बस केवल पीछे वाली विमाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 12 पे मैं कहता हूं कार्य, कार्य या फिर ऊर्जा, एक ही विमा होती है दोनों की। कार्य और ऊर्जा की बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो कार्य या कार्य के बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन अपन कहते हैं, ठीक है ना। कि किसी वस्तु के ऊपर अपन बल लगाते हैं और बल लगाने पर यदि वस्तु विस्थापित होती है तो वह अपन ये कह देते हैं कि व्यक्ति कार्य वो कर सकता है। तो व्यक्ति क्या होगा, कार्य वो अपन कर देंगे। ये याद रखना है कि बिना किसी विस्थापन के कार्य संभव नहीं है, बिना किसी विस्थापन के कार्य संभव नहीं है। कि विस्थापन होगा तो ही अपने पास क्या होगा, कार्य होगा भी, ठीक है ना। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कह दें कि एक रेलवे स्टेशन पर एक कुल्ली है, वो 10 किलो का सूटकेस लिए हुए खड़ा है, अपने सिर के ऊपर एक 10 किलो का सूटकेस लिए हुए खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो 10 किलो का सूटकेस उन्होंने नीचे से उठाया, अपने सिर पर रखा, इसका मतलब बल तो लगा दिया, लेकिन उस व्यक्ति वो खड़ा हुआ है तो वो व्यक्ति वो चलना शुरू ही नहीं कर रहा है। तो वो व्यक्ति यदि चलना शुरू नहीं कर रहा है इसका मतलब वहां पे क्या है, विस्थापन नहीं हो रहा है, और विस्थापन नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां पे कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो याद रख लेना कि कार्य करने के लिए अपने पास क्या होता है, विस्थापन होना जरूरी है, ठीक है ना। विस्थापन होना जरूरी होगा तो ही अपने पास क्या होगा, कार्य होगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या है, बल गुणा विस्थापन है। तो बल की विमा देखो, बल की विमा ये रही अपने पास, बल की जो विमा है वो अपने पास ये रही m1
L1T-2 और विस्थापन की विमा, विस्थापन ये रहा तो विस्थापन की विमा क्या होती है L1 आधार समान होने पर घातें क्या करोगे, जोड़ोगे, और जोड़ोगे तो घात अपने पास क्या होगी, आधार समान होने पर घातें जोड़ देंगे तो M1L2T-2, तो ये इसका क्या बन गया, विमीय सूत्र होगा। ठीक है ना, तो ये अपन यहाँ पे कार्य या ऊर्जा की विमापन बता सकते हैं। फिर देखो उसके बाद में, उनके बाद में मैं कहता हूं यहाँ पे दाब, ठीक है ना, दाब की जो विमा मैं कह रहा हूं वही विमा याद रखना है अपने पास कि दाब का जो विमीय सूत्र बनेगा वही प्रतिबल का बनेगा, वही अपने पास प्रत्यास्थता गुणांक का बनेगा, वही अपने पास यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र बनेगा। तो इस प्रकार से अपन एक विमा याद होने पर अपन कम से कम 7 या 8 विमा अपन याद कर लेंगे। दाब की विमा यदि अपने को याद है तो आप ये कहोगे प्रतिबल की विमा भी वही बनेगी। ठीक है ना, प्रतिबल की विमा याद होने पर आप ये कहोगे प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी यही बनेगी। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा याद होने पर आप ये कहोगे यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी यही बनेगी। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक, यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की विमा ये बनेगी, तो आप ये भी कहोगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी यही बनेगी। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी आप यही कहोगे, यही बननी है। या आप ये कहोगे स्पर्शीय प्रत्यास्थता गुणांक की, स्पर्शीय का ही दूसरा नाम ये होता है दृढ़ता, या इसका नाम होता है अपरूपक, अपरूपक प्रत्यास्थता गुणांक। इन सब की विमा अपने पास क्या होती है, एक ही बनती है। तो अपने पास देखो 12 विमा तो वो याद होगी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसका मतलब एक विमा याद कर लो, अपने पास 6 विमाएं अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो देखो दाब का अपने पास फॉर्मूला जो बनता है वो दाब का फॉर्मूला क्या बनेगा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब के बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल होता है। अब बल की विमा देखो अपने पास क्या है कि बल की विमा अपन रखेंगे तो क्या होगा M1L1T-2 है क्या। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2 होती है। पावर को ऊपर ले आओ, M1L1L-2T-2, आधार समान होने पर घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी तो ये माइनस का 2 और प्लस का 1, तो यहाँ क्या रह जाएगा M1L-1T-2। तो ये अपने पास क्या होगी, दाब की विमा होगी M1L-1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे T-2 की अपन यहाँ पे विमा है वो बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अपन यहाँ पे विमाएं हैं वो अपन बता देंगे कि अपने पास 12 विमा तो हो गई, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये विमाएं अपन एक विमा याद होने पर अपन ये विमाएं बता सकते हैं। अब देखो उसके बाद में अपन दाब की विमा के बाद में अपन ये कहते हैं आवर्ती नंबर। अपने पास वैसे 13 ही अपन कह रहे हैं कि 13वीं विमा है वो अपन ये कह रहे हैं आवर्ती क्या होती है, आवर्ती है, आवर्ती के बराबर फॉर्मूला आता है 1 आवर्त का। आवर्ती का मतलब होता है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। ये दोलन क्या होते हैं, जैसे अपन एक बार एक झूले को धक्का दें, झूले को अपन पीछे से खींचकर अपन आगे की ओर धक्का देते हैं तो झूला आगे पीछे अपने आप ही क्या करता है, कंपन करता है, गति करता है, और उन चक्रों की जो संख्या हो रही है उन चक्रों की संख्या को आप क्या कह देंगे, आवर्ती कह देंगे। उन चक्रों की संख्या को आप यहाँ पे क्या कह देंगे, आवर्ती कह देंगे। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या बनेगी, आवर्ती होगी। और एक चक्कर में लगने वाला जो समय होता है ना, उस समय को अपन क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल की यहाँ पे विमा क्या होगी, T1 होती है। अब इसको ऊपर लाएंगे तो T-1 होगी क्या, तो यहाँ T-1 होगी तो M0L0T-1, तो ये अपने पास क्या होगी, आवर्ती की विमाएं हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यहां तक कि एक बार आपको 13 विमाएं हैं वो याद करनी है, कि आपको केवल क्या करना है, इनके फॉर्मूले लिख लिख कर विमाएं हैं वो याद करनी है। जितनी विमाएं अपने को याद हो जाए उनके फिर आगे वाली भौतिक राशि के फिर आप फॉर्मूले को याद करें, और फॉर्मूला याद कर जो अपन विमा अपने पास जो निकल कर आ रही हैं वो विमाएं आप खुद याद आप निकालने की कोशिश करें, फिर उसके बाद में अपने आप ये विमाएं याद हो जाएंगी।